नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। आप सभी को, हमारे पूरे देश को, इस पूरी दुनिया को भारत के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। कितना शुभ दिन है आज का, 15 अगस्त 2025। आज़ाद हुए पूरे 79 साल हो चुके हैं और हम आज अपने घरों में बैठकर या बाज़ार में जाकर ये स्वतंत्रता दिवस इतनी खुशी के साथ मना पाते हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई ऐसे थे जो सरहद पर न केवल अपने प्राण न्यौछावर कर चुके हैं या फिर ये कहें कि आज भी हमारी रक्षा के लिए वहाँ खड़े हैं। हमें हमेशा उनके लिए ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए, हमें हमेशा एक थैंक यू की चिट्ठी उनको लिखना चाहिए। जी, हमें यानी हम और आप, भले ही आप किसी भी उम्र के हों, अगर आप छोटे भी हैं तभी भी उनको एक पत्र लिख कर दे सकते हैं। न जाने कितने ही ऐसे लोग थे जिनका आज़ादी की कुर्बानी में नाम जुड़ गया, हमने किताबों में पढ़ा, और बहुत सारे ऐसे भी लोग थे, अनगिनत ऐसे लोग थे जिनके नामों को भी हम नहीं जानते। हम हमेशा ये कोशिश करें कि उन सभी लोगों को जिनके नाम भी हम नहीं जानते पर उनकी वजह से हमें आज़ादी मिली, उन सब का नमन करें, उन सबको श्रद्धांजलि दें, उन सब की सराहना करें और उनको अपने मन में बसा के रखें। मन में बसा के रखने का मतलब ये है कि आपने खुद को जिन बेड़ियों में जकड़ रखा है, जी हाँ, आपने भी अपने आप को बेड़ियों में जकड़ रखा है। रील्स देखना जकड़न ही तो है, सोशल मीडिया पे बहुत समय तक अपना वक्त ज़ाया कर देना ये भी तो जकड़न ही है ना, या बहुत ज़्यादा सोचना, चिंता करना, अवसाद में चले जाना, डिप्रेशन में चले जाना, बुरी संगत में चले जाना, बुरी आदतें सीख लेना, ये सब आपको जकड़ के रखे हैं। आपको जकड़ के रखने की वजह से आपकी जो अपनी एक पर्सनालिटी है, अपना व्यक्तित्व है, वो बाहर कहाँ आ पाता है। कई बार तो आपको पता ही नहीं होता कि आप कितनी खूबसूरत पर्सनालिटी है, क्योंकि आपको वो मौका ही नहीं मिला, क्योंकि आपने अपने आप को उस जकड़न से रिहा करने की कोशिश ही नहीं की। 79वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। कोशिश कीजिए कि जब हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएं और हम सब मिलें, आप और हम मिलें, तो अगली बार आप मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, हर तरीके की चिंता से, हर तरीके के अवसाद से, बुरी संगत से, बुरे थॉट से, इवन सोच, कोई भी सोच जो आपको रोकती है आगे बढ़ने से, वो भी एक गलत संगत ही है, उसको छोड़ दीजिए। 1 साल का आपके पास समय है, अपने ऊपर भरपूर काम कीजिए। याद रखिए कि अगर आप इस धरती पर आए हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा ख़ास हैं। आपके जीवन के बहुत मायने हैं जो शायद आपको भी आज नहीं पता। हो सकता है कि आज की स्थिति परिस्थिति में आपको लगता हो कि आप हार गए हैं या ये दुख कभी टलेगा ही नहीं, लेकिन याद रखिए समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर आज बहुत बुरा समय है, बिल्कुल गर्द में है आप, तो कल बहुत सुनहरा समय आएगा, एकदम सितारा बन जाएंगे आप चमकते हुए। लेकिन क्या सबसे ज़रूरी है? धैर्य रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हिम्मत रखना, भरोसा रखना स्वयं पर। और यदि आप अपने किसी भी इष्ट को मानते हैं, ईश्वर को, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस, जिसको आप मानते हैं, उसमें भी श्रद्धा रखिए, जुड़े रहिए और ध्यान रखिए कि हमारे देशवासियों ने जिन्होंने कुर्बानी दी थी, उन्होंने ऐसा यूथ और ऐसे यूथ के हाथों में अपना देश देने के लिए तो कुर्बानी नहीं दी थी ना। उन्होंने यही चाहा था कि हमारे देश का युवा सुख से रहे, शांति से रहे, जज्बे के साथ रहे। कोशिश करें कि अगली बार जब हम अपने आप को उठाएं सुबह सुबह, तो हम इस खुशी के साथ, इस स्वाभिमान के साथ जागे कि हाँ, हम वो यूथ हैं जिसने चाइना, अमेरिका, जापान के यूथ को पीछे छोड़ने की कसम खा रखी है। अगर आज हमारे देश से आगे जाकर कोई देश बहुत अच्छा करता है तो उसका कारण ये है कि हम कुछ ज़्यादा ही आराम में आ गए हैं। शायद हम इतने आराम में हैं कि हम ये भूल ही गए हैं कि हर वक्त 24 घंटे कुछ लोग हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो हमारे लिए व्यवस्थाएं अर्जित करने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए अगली बार जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाएं, और अगर आप ये लक्ष्य 1 साल से पहले पूरा कर ले तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगले साल तक का आप अपने आप टारगेट बना के चलिए। कोशिश कीजिए कि अपने आप को स्वतंत्र रखें हर बुरी चीज़ से, हर उस चीज़ से जो आपको जकड़ती है, भले ही वो आपकी कितनी ही प्रिय क्यों ना हो। मैं मनुष्यों की बात नहीं कर रही हूँ। और हाँ, अगर कोई मनुष्य भी आपको तंग करता है तो उसे बिना ये कहे कि मुझे आपसे बात नहीं करनी, छोड़ दीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपके अंदर अवसाद डालता है, चिंता डालता है, परेशानी डालता है, आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म करता है, आपको जीने की जो चाह है वो जीने की चाह से दूर करता है, तो ऐसे व्यक्ति का साथ छोड़ना आपके हाथ में है। आप छोड़ सकते हैं, आप कर सकते हैं, बुरी आदतें भी आप छोड़ सकते हैं। मेरे सारे अपने युवा साथियों से यही विनती है कि अगली बार तक
अपने आप को इतना सुदृढ़ बना लीजिए कि हम खुशी से कह सके वंदे मातरम, भारत माता की जय। हम खुशी से कह सके कि हमने भी भागीदारी दी है अपने देश को आगे बढ़ाने में। ठीक है, चलिए मिलते हैं, नमस्कार।